अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए करेले की एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही डिफरेंट वे में मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दूध डालकर करेले शायद आपने बनाए हों या ना बनाए, लेकिन आज मैं आपके साथ रॉ मिल्क कच्चा दूध डालकर दूध बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और करेले कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, बल्कि बिल्कुल मीठे और अच्छे मज़ेदार से करेले बनकर तैयार होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, करेलों को मैंने छील कर अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से। अब हमने इसको नमक लगा लेना है और इसके करेले जो मैंने छीले हैं इनके अंदर भी और बाहर, ये देखिए इस तरह से हमने इसको सारा अच्छी तरह से हमने इनको नमक लगा लेना है। और ये देखिए जी, मैं तकरीबन सारों को मैंने नमक लगा दिया है अच्छी तरह से। इनको अब हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इनका कड़वा पानी है वो तमाम अच्छी तरह से निकल जाए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हम ये तकरीबन ये सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं और इसके बाद तक ये प्याज 6 से 7 अदद मैंने प्याज लिए थे, दरमियाने साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा बड़े थे ना बहुत ज़्यादा छोटे। और ये 2 बड़े अदद मैंने टमाटर लिए थे। इनको हमने चॉपर के अंदर हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखिए एक दफ़ा मैंने इनको ग्राइंड किया है। अब इसके बाद हम दोबारा इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैंने ये हल्दी ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हमने इसके अंदर नमक हमने अपने जो स्पाइसेस हैं वो तमाम अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ऐड करने हैं। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी और थोड़ा सा ये देखिए जी, ये धनिया है, खुश्क धनिया, साबित धनिया, ये मैंने ऐड कर दी है। अब हम इनको मज़ीद दोबारा से हम इनको ग्राइंड करेंगे और इतना ग्राइंड करना है कि एक ज़बरदस्त सा इनका, ये देखें, ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटा, अच्छा सा इनका पेस्ट बन जाए। ये मैंने एक पेस्ट में एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जो करेले मैंने रखे थे, ये देखिए इनको धोकर अच्छी तरह से मैंने साफ़ इनको निचोड़ लिया है। और अब हम यही मसाला जो मैंने बनाया है, ये मसाला मैं इनके अंदर हम भरेंगे इसको। ये देखें जी, ये मैंने तकरीबन इतना हमने ऐड करना है कि ये आराम से इसकी जो हम बाइंडिंग कर सकें, इनको बंद कर सकें अच्छी तरह से। ये तकरीबन, ये देखिए जी, ये सारे करेलों में मैंने मसाला जो है ये देखिए भर दिया है। अब हम इन्हें धागे की मदद से, अगर आप सुई के साथ इनको सीना चाहें मुँह तो उनका सिलाई कर दें, नहीं तो आप इसको इस तरह से धागे की मदद से, ये देखिए इस तरह से आपने इनको धागा लपेट देना है। इनको बाइंड करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमने एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई के अंदर ये देखिए जितना हम एक हंडिया बनाने के लिए हम ऑयल लेते हैं, इतना मैंने ऑयल इसके अंदर लिया है। और अब हम ये तमाम जो करेले हैं ये हम इसके अंदर वन बाय वन तमाम हम करेले इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें जी, ये मैंने करेले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको ढकना लगाकर बिल्कुल हम हल्की फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इनको पकने देंगे। ये देखें जी, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इनको देखे कलर इनका थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और अगर फ्लेम हल्की होगी तो ये हमारे जो करेले हैं ये मज़ेदार और ज़बरदस्त से बनेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो है वो आपके जो हैं जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। इस तरह से हमारा जो टेस्ट है करेलों का वो ज़बरदस्त नहीं बनेगा। ये देखिए तमाम करेलों की मैंने साइडें चेंज कर दी हैं। अब हम मज़ीद इनको ढकना लगाकर दूसरी साइड को भी 15 से 20 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे। ये देखिए जी, ये मैंने इनको दूसरी साइड से भी पका लिया है। अब हम ये करेले जो हैं ये इनको हमने बाहर निकाल लेना है प्लेट में। ये देखिए ये करेले मैंने प्लेट में बाहर निकाल लिए हैं। अब ये जो मसाला जो हमारा घी बचा था उसी के अंदर जो मैंने बाकी मसाला हाफ़ मैंने करेलों में डाला था और हाफ़ ये देखिए ये करे हमारा मसाला बच चुका था। ये मसाला ये मैं ऑयल के अंदर ऐड करूँगी और स्पैचुले की मदद से हम इसको सामान जो मसाला है हमारा, इसको हम अच्छी तरह से ऑयल के अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारा मसाला तकरीबन मिक्स हो चुका है और अब हम इसके अंदर जो करेले थे वो तमाम जो मैंने निकाले थे वो हम इसके अंदर दोबारा से ऐड कर देंगे। ये देखिए ये हमने करेले इसके अंदर दोबारा से इसके अंदर रख दिए हैं और इनको अब हमने दोबारा से ढकना लगा के हमने इसको पकने के लिए रख देना है। यही मसाला तकरीबन हल्की फ्लेम पे हमने इसको, ये देखिए मैंने तकरीबन दम वाली फ्लेम पे मैंने इनको रखा हुआ था। अब हम इनको साइडों से हल्का हल्का मैं इनको सेट करूँगी मसाले को और करेलों के ऊपर आपने कोशिश करनी है थोड़ा थोड़ा मसाला जो है वो इनके ऊपर डाल दें और करेलों को भी ज़्यादा आपने नहीं छेड़ना कि हमारे करेले टूटे ना। ये देखिए जी, तमाम करेले सेट हो चुके हैं। अब हम मज़ीद इनको ढकना लगा के तकरीबन 20 मिनट के लिए हम दोबारा से रखेंगे।
अब ये मैंने इनको 20 मिनट के लिए रखा था। ऑयल तकरीबन थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो चुका था। अब ये हम इसको थोड़ा थोड़ा हम करेलों को साइड पे करेंगे और सेंटर में थोड़ी थोड़ी स्पेस बना के ये दूध जो मैंने आपको बताया था शुरू में, कच्चा खालिस रॉ मिल्क है बिल्कुल, दूध जो हमने लिया है ये हमने इसके अंदर, ये देखें पूरा 1 कप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हाफ़ kg है तो आप 1 कप ऐड करें। अगर आपके 1 किलो करेले हैं तो आप इसके अंदर पूरा 1 गिलास ऐड करेंगे। अब हमने बड़े हल्के हाथों के साथ इनको दूध को तमाम मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह से, बहुत ज़्यादा आपने फास्टली चम्मच नहीं चलाना बिल्कुल भी। इस तरह से आपने इसको आहिस्ता से तमाम ऑयल के अंदर, मसाले के अंदर इस दूध को अच्छी तरह से मिक्स करके, अब ये देखें सारा मसाला हमारा मिक्स हो चुका है दूध और सेट हो गया। अब हम इसे ढकना लगा के तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये इसका दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये देखें जी, दूध हमारा ड्राई हो चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और करेले हमारे, ये देखिए जी, भरवा मसालादार करेले हमारे जो दूध वाले हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर अब मैं थोड़े से ये मसाले ऐड करूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ऐड की है और इसके साथ ही हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हमारे ये करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। भरवा मसाला वाले करेले, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखें जी, हमने इसको डिश आउट किया है। ग्रेवी का कलर देखें कितना खूबसूरत, जैसे हमने कोई गोश्त हमने जैसे भुना हुआ रखा हो। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।